जब मिथिला में माता सीता के स्वयंवर की घोषणा हुई तो राजा जनक ने देश विदेश के असंख्य राजाओं को निमंत्रण भेजा। महाराज, सामंत, वीर योद्धा सबको बुलाया गया। परंतु एक बात सबको चकित कर गई। अयोध्या के महाराज दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा गया। यह कोई वैर नहीं था, न कोई राजनीति, न कोई ईर्ष्या। इसके पीछे छिपी थी एक अद्भुत और भय उत्पन्न करने वाली घटना। वह घटना जिसने राजा जनक को सोचने पर विवश कर दिया। राजा जनक के राज्य में एक साधारण व्यक्ति का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात वह सजे धजे वस्त्रों में पहली बार ससुराल जा रहा था। मार्ग में उसे एक दलदल दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पता चला एक गाय उसमें फंसी हुई थी, मृत्यु के निकट। उसके मन में करुणा जगी, लेकिन उसी क्षण स्वार्थ भी जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं गाय को बचाने गया, मेरे वस्त्र गंदे हो जाएंगे, मैं ससुराल कैसे जाऊंगा। और उसी क्षण उसने गाय पर पैर रखकर आगे बढ़ने का निर्णय कर लिया। गौ माता का शाप। गाय ने उसे जाते हुए देखा। अंतिम शक्ति एकत्र कर उसने कहा, जिसके लिए तू जा रहा है उसे तू कभी देख नहीं पाएगा, और यदि देखा तो वह उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त होगी। यह कहकर गाय ने प्राण त्याग दिए। श्राप का प्रभाव। व्यक्ति भयभीत था, पछतावा था, पर अब कुछ बदला नहीं जा सकता था। वह ससुराल पहुंचा, लेकिन घर के भीतर नहीं गया। द्वार पर ही बैठा रहा। पत्नी बाहर आई। उसने प्रश्न किया, आप मेरी ओर देखते क्यों नहीं? अंततः उस व्यक्ति ने सारी घटना सुना दी। पत्नी ने कहा, मैं पतिव्रता हूं, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता, आप मेरी ओर देखिए। जैसे ही उसने दृष्टि उठाई, उसकी आंखों की रोशनी समाप्त हो गई। पत्नी जीवित रही, क्योंकि वह सच्ची पतिव्रता थी। राजा जनक का दरबार। पत्नी अपने अंधे पति को लेकर राजा जनक के दरबार पहुंची। राजा ने विद्वानों से समाधान पूछा। विद्वानों ने कहा, यदि कोई पूर्ण पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगाजल भरकर उस जल से इस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारे तो गौ श्राप समाप्त हो सकता है। पतिव्रता की खोज। राजा जनक ने अपने महल की रानियों से पूछा, परंतु पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। फिर आस पास के राज्यों को संदेश भेजा गया। यह संदेश अयोध्या पहुंचा। अयोध्या की अद्भुत महिमा। महाराज दशरथ ने अपनी रानियों से पूछा। उत्तर मिला, अयोध्या में प्रत्येक स्त्री पतिव्रता है, चाहे वह महल की हो या सेविका। राजा ने परीक्षा के लिए राजमहल की एक साधारण सफाई कर्मी स्त्री को बुलाया। उसने विनम्रता से पतिव्रता होने की स्वीकृति दी। चमत्कार। वह स्त्री गंगा तट पहुंची। उसने प्रार्थना की, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो यह जल छलनी से न गिरे। और आश्चर्य, गंगाजल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। दरबार में सब स्तब्ध रह गए। उस जल से जैसे ही छींटे मारे गए, व्यक्ति की दृष्टि लौट आई। राजा जनक का भय। राजा जनक ने जब उस स्त्री की जाति जानी तो वे भीतर तक हिल गए। उन्होंने सोचा, जिस राज्य की सबसे साधारण स्त्री इतनी शक्तिशाली है, उस राज्य का कोई सामान्य पुरुष भी यदि शिवधनुष उठा ले तो? यदि ऐसा हुआ तो मेरी पुत्री किसी साधारण व्यक्ति से विवाह कर बैठेगी। यही भय था जिसके कारण अयोध्या को निमंत्रण नहीं भेजा गया। विधि का विधान। लेकिन भाग्य को कौन टाल सका है? राजकुमार राम।
अपने गुरु के साथ वन भ्रमण करते हुए मिथिला पहुंचे और वही हुआ जो होना था। शिवधनुष भंग हुआ, सीता राम का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए जय सिया राम। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।